नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब जब मध्य प्रदेश में आते हैं तब तब वो जनता के मनोरंजन का काम करते हैं। उनके भाषण के कारण कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो की टीआरपी कम हो जाती है। ये कहना है उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का। जबलपुर प्रवास पर आए राकेश त्रिपाठी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। एमपी में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के प्रदेश में आगमन भी शुरू हो गए हैं। इसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी जबलपुर पहुंचे और उन्होंने रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। इस बीच मीडिया से भी मुखातिब हुए और उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जब जब दोनों मध्य प्रदेश आते हैं तो जनता का मनोरंजन होता है और कपिल शर्मा शो की उस दिन की टीआरपी गिर जाती है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि उनकी बातों को अब कोई गंभीरता से भी नहीं लेता है। वहीं बातचीत के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी जब जब मध्य प्रदेश आती हैं तो मध्य प्रदेश की जनता का मनोरंजन करने का ही काम करते हैं। जब जब उनके भाषण होते हैं तो कपिल शर्मा के शो की उस दिन गिरावट होती है, उसके दर्शकों की संख्या कम होती है। तो राहुल गांधी जी की बातों को कोई राजनीति में गंभीरता से लेना भी नहीं चाहिए। उनकी बातों को लोग हंसी मजाक के तौर पर देखते हैं और वास्तविकता में जिस तरह का छल उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया 2018 के विधानसभा चुनावों में, जो झूठे वादे किए थे उन्होंने, जो झूठी गारंटियां दी थी उन्होंने, जनता उनका जवाब चाहती है कि कमलनाथ सरकार ने आखिरकार उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया और उन वादों के लिए अब तक राहुल जी ने माफ़ी क्यों नहीं मांगी है। देखिए, अखिलेश यादव जी आज पूरी तरह से ज़मीन खो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आज उनके पास एक जो वैभवशाली विरासत मुलायम सिंह यादव जी सौंप गए थे, जिस समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का सपना देख रहे थे, वो समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में लगातार सिमटती गई है। लगातार वो 2014 का चुनाव हारे, 2017 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, 2022 का चुनाव हारे, पंचायत चुनाव हारे, निकाय चुनाव हारे, उपचुनाव हारे। इतनी पराजयों के बाद अब वो प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरह से कि अपनी पार्टी को खड़ा करें। इसके साथ ही राकेश त्रिपाठी ने इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध पर भी अपनी बात रखी। विधानसभा चुनाव के दौरान पंपलेट्स, पोस्टर्स, पर्चे एवं अन्य प्रचार सामग्री पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम पता लिखा होना अनिवार्य है एवं प्रकाशित सामग्रियों की प्रतियां निर्वाचन कार्यालय में भी जमा कराना अनिवार्य होगा। ये जानकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित बैठक में मुद्रकों एवं प्रकाशकों को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दी गई। कलेक्ट्रेट कार्यालय में मुद्रकों और प्रकाशकों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें डिप्टी कलेक्टर मोनिका वाघमारे ने उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार से संबंधित सामग्रियों व प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम पता लिखा जाना अनिवार्य रहेगा और इनकी 4 प्रतियां घोषणा पत्र के साथ निर्वाचन कार्यालय में जमा कराई जाएंगी ताकि इसका व्यय प्रत्याशियों के खर्चों में जोड़ा जा सके। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोई आपको दिक्कत है या कोई डाउट हो तो हमारा जो यहाँ पे शहर में या यहाँ पे आके हम लोग पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो या कुछ नहीं। ठीक है। विधानसभा चुनाव एवं आगामी पर्वों के मद्देनजर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक, जातिगत और धर्म विशेष की भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट डालने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसे लेकर जिला दंडाधिकारी के द्वारा एक प्रतिबंधात्मक आदेश भी पारित किया गया है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले लोगों पर पुलिस एवं जिला प्रशासन की पैनी निगाह रहेगी। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने एक प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी पोस्ट को फॉरवर्ड या लाइक और कमेंट नहीं करेगा जिनसे धार्मिक, जातिगत और सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। इसके अलावा आदेश में ये भी कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसमें बहुत तरह की चीज़ें चलती हैं, र्यूमर्स भी कई बार आ जाते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों को पकड़े जाने पे फिर उसमें वैधानिक कार्रवाई हो सके, उसके लिए एक 144 का आदेश जारी किया जाता है। कलेक्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लिहाजा प्रतिभागियों का उत्साह चरम पर है और वो गरबा की पाठशाला में घूमर और आरती के स्टेप्स सीख रहे हैं। ढोल की थाप, डांडियों की खनक और गरबा गीतों की धुन पर थिरकते पार्टिसिपेंट्स को अब फाइनल रिहर्सल का इंतजार है।
गुजरात की संस्कृति की झलक इन दिनों दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित गरबा वर्कशॉप में देखने को मिल रही है, जहां प्रतिभागी आदिशक्ति की आराधना, डांडिया और गरबा महारस को करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशिक्षकों के द्वारा उन्हें घूमर व आरती के स्टेप्स सिखाए गए और साथ ही डांडिया की भी प्रैक्टिस करवाई गई। प्रशिक्षणार्थियों का कहना है कि अब उन्हें फाइनल रिहर्सल का इंतजार है। हम भास्कर गरबा की प्रैक्टिस में हैं। आज फाइनली हमारी घूमर डांस की प्रैक्टिस हुई है और मैं लगत 16 वर्ष से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हूँ। हमारी जो अहमदाबाद से टीम आती है, जतिन सर हो गए, काका हो गए, वो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और मैं इसके लिए भास्कर जो हमारी टीम है, भास्कर के जो हमारे ओनर्स हैं, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इस तरीके के जो वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जब नवरात्रि फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करते हैं हम शहरवासियों के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हम और भी अभी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। हमें फाइनल्स का बहुत वेट है और हम लोग फाइनल्स के लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि फाइनल्स कब आएंगे। आज से हमारी घूमर डांस की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है और हमें बहुत मज़ा आ रही है। सारे स्टेप्स बहुत इजी हैं, सब बन गया है और कल गगरी डांस का भी वेट है क्योंकि वो भी सीखने को मिलेगा, तो बहुत इंतज़ार है और फाइनल डे पे हम बहुत अच्छी मस्ती करेंगे। हम 15 दिन से कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी तैयारी हो रही है। हमारे जतिन सर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं और मैं दैनिक भास्कर से जुड़ी हुई हूँ। बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और हम लोग मेन प्रोग्राम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि हम लोग को इतनी मेहनत है तो हम लोग मेन प्रोग्राम में करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि हमने कितना इम्प्रूवमेंट किया है अभी तक में। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच दैनिक भास्कर। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलूँगी भास्कर को, भास्कर टीम को और जो हमारे मेंटोर्स हैं उनको। बहुत अच्छा सिखाते हैं और मैं यहाँ पे 2006 से आ रही हूँ, बीच में कुछ साल छूटे हैं मेरे, बाकी मैं कंटिन्यू हूँ। और यहाँ का गरबा है जो वो अलग ही रहता है, अल्टीमेट रहता है। थैंक यू। हमें आज जोरों शोरों से यहाँ गरबे की प्रैक्टिस चल रही, खूब मज़ा आ रहा है। आज घूमर सीखे और डांडिया भी और चौगड़ा भी, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तब से दैनिक भास्कर गरबा में आ रही हूँ, जब से स्टार्ट हुआ था। मैं कॉलेज में थी, बहुत एंजॉय करते थे, बहुत मज़ा आता था। दिन ब दिन का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है और लोगों का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। 9 दिन गरबा में बड़ा मज़ा आता है, बहुत सारे तरह के डांस फॉर्म सिखाए जाते हैं। मैं 5 साल से यहाँ पर आ रही हूँ और हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत मज़े करते हैं और बहुत अच्छा यहाँ गरबा सिखाया जाता है और मैं चाहती हूँ कि हर साल ऐसा ही गरबा होता रहे और हम लोग ऐसी फुल मस्ती और इन्जॉय करें और गरबा करें। गरबा प्रशिक्षण में शामिल प्रतिभागियों का उत्साह चरम पर है और वो पूरी लगन से इसके स्टेप्स सीख रहे हैं। जबलपुर पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी का तबादला हो गया है। उनको सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पुलिस मुख्यालय भोपाल भेजा गया है। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के बीच एसपी का स्थानांतरण किए जाने को लेकर चर्चाओं का दौर भी जारी है। वहीं जबलपुर एसपी के पद का दायित्व आदित्य प्रताप सिंह को सौंपे जाने की भी खबर सामने आ रही है।
करमेता स्थित केयर अस्पताल का पंजीयन CMHO के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र एवं फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट न होने के कारण अस्पताल का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार हॉस्पिटल प्रबंधन को 3 माह की मोहलत दी गई थी, लेकिन समय अवधि बीतने के बाद भी दस्तावेज जमा नहीं किए जाने पर यह कार्यवाही की गई है। शारीरिक स्वास्थ्य की तरह मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। दोनों स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि आप तनाव, चिंता जैसी मानसिक समस्याओं के शिकार हैं तो इसका असर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। हमें अपनी जीवन शैली को संतुलित रखना चाहिए। ये तमाम महत्वपूर्ण बातें मनमोहन नगर स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित मानसिक रोग चिकित्सा शिविर में बताई गई। मनमोहन नगर स्थित शासकीय स्वास्थ्य केंद्र में एक निःशुल्क मानसिक रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विषय विशेषज्ञों ने लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के तौर तरीके बताए। साथ ही मानसिक रोगों के उपलब्ध उपचारों के बारे में बताया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि दुनिया भर में 800 मिलियन लोग किसी न किसी तरह से मानसिक बीमारियों से जुड़ रहे हैं। लिहाजा संतुलित जीवन शैली अपनाकर मानसिक रोगों से छुटकारा पाना चाहिए। जीवन शैली में व्यायाम, योग और ध्यान को भी शामिल करना जरूरी है। अगर हम पिछले कुछ 2-3 दशकों में देखें तो पहले ऐसी दिक्कतें नहीं हुआ करती थी और जागरूकता के अभाव में लोग उपचार लेने आते भी नहीं थे और उतनी व्यवस्थाएं भी नहीं थी। मुझे याद है कि जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में भी इस शिविर में डॉक्टर रूपचंदानी, डॉक्टर शत्रुघ्न सिंह दाहिया, डॉक्टर विद्यारतन बरकड़े भी शामिल रहीं। शासकीय, अशासकीय स्कूल, कॉलेजों सहित जिन स्थानों पर पोलिंग बूथ बनाए जाना है उन्हें लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जबलपुर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों में 2130 पोलिंग बूथ बनाए जाना है। आगामी विधानसभा चुनाव में 17 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए जबलपुर जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2130 पोलिंग बूथ बनाए जाने हैं, जिन्हें लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पोलिंग बूथों में बिजली, पानी, टॉयलेट और फर्नीचर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। आगामी माह में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उनके लिए जो पोलिंग बूथ है उनका निरीक्षण चल रहा है। पोलिंग बूथ में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे फर्नीचर की है, लाइट की है, शौचालय की है और पानी की व्यवस्था है, ये सब चीज़ों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो संभाग क्रमांक 13 के अंतर्गत उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें लगभग 30 बूथ हैं। इन 30 बूथों का निरीक्षण कर लिया गया है। ये जॉर्ज टाउन स्कूल एक ऐसा है जहाँ पे 3 बूथ है और चूँकि प्राइमरी स्कूल है इसलिए यहाँ पे उचित फर्नीचर नहीं है पोलिंग के हिसाब से, तो वहाँ पे टेबल और फर्नीचर की व्यवस्था हमको अलग से करनी पड़ेगी, जो चुनाव के 3 दिन पहले कर ली जाएगी। और कुछ लाइट की कमी समझ में आ रही है तो लाइट को भी इसको लगवा के दुरुस्त कर लिया जाएगा। बाकी सारी व्यवस्था यहाँ पे ठीक है। शहरी क्षेत्रों में ये जवाबदारी नगर निगम के जिम्मे है, लिहाजा अधिकारियों की टीमें इस कार्य में जुट गई हैं। राज्य स्तरीय शालाय खेल प्रतियोगिता के तहत जबलपुर में पहली बार सेपक टाकरा का मैच आयोजित हो रहा है। ये खेल 3 खेलों का मिला-जुला रूप है। इसमें बैडमिंटन, फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिश्रण रहता है। इसे देखने वाले भी काफी रोमांचित हो रहे हैं। 67वीं राज्य स्तरीय शालाय खेल प्रतियोगिता के तहत इन दिनों मॉडल स्कूल के इंडोर हॉल में सेपक टाकरा खेल के मैच आयोजित हो रहे हैं। प्रदेश के 8 संभागों से आई टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। दरअसल जबलपुर में पहली बार गेम सेपक टाकरा के मैच आयोजित हो रहे हैं। ये खेल वॉलीबॉल, फुटबॉल और बैडमिंटन 3 खेलों से मिला जुला रूप है। सर, ये 67वीं राज्य स्तरीय शालेय प्रतियोगिता जो मॉडल हाई स्कूल जबलपुर में आयोजित हो रही है, इसमें सेपक टाकरा गेम जो अंदर बैडमिंटन हॉल में आयोजित हो रहा है, इसके लिए 8 जिलों से 8 संभागों से टीमें आई हुई हैं, जिसमें कि 2 इवेंट इसमें होंगे, रेगू इवेंट एंड डबल इवेंट।
ये किस तरह का गेम है ये सेपरेट? ये लेग टेक्निक से खेले जाने वाला वॉलीबॉल है। ये 3 गेमों का मिक्सअप गेम है। इसमें बैडमिंटन के साइज़ का कोर्ट होता है, टेक्निक होती है फुटबॉल की और रूल्स फॉलो होते हैं वॉलीबॉल के। इसके साथ ही अन्य स्थानों पर बॉक्सिंग, खो खो, बास्केटबॉल और रोड साइकिलिंग के मैच भी आयोजित हो रहे हैं, जिनमें करीब 1200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। राज्य स्तरीय शालेय प्रतियोगिता खेलकूद जो आयोजित की जा रही हैं, वर्तमान में हमारे जबलपुर ज़िले में 5 खेलों की मेज़बानी चल रही है। बॉक्सिंग है, खो खो है, सेपक टापरा है, रोड साइकिलिंग है। इस प्रकार और हमारी 5 गेम विधिवत आयोजित किए जा रहे हैं। वर्तमान में हमारे मॉडल हाई स्कूल में सेपक टापरा गेम चल रहा है और 3:30 बजे के बाद से हमारा बॉक्सिंग का सेकेंड राउंड चालू होगा। सही व्यवस्थाएं अच्छी हैं। लगभग 1200 प्रतिभागी विभिन्न संभागों से 10 संभागों से हमारे जबलपुर में आए हुए हैं और उनके परिवहन की व्यवस्था की गई जिला प्रशासन, जिला शिक्षा विभाग की ओर से, और मैच उनकी खुद की है और बाकी सही व्यवस्थाएं ठीक हैं। सेपक टाकरा के मैच देखने युवाओं की भीड़ जुट रही है। तिलक भूमि की तलैया में नवरात्र पर्व के लिए चंदा वसूली कर रही दुर्गोत्सव समिति के सदस्यों और एक दुकान संचालक के बीच विवाद हो गया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक जा पहुंची और दोनों पक्ष लाडगंज थाने पहुंच गए। हालांकि वरिष्ठ जनों की समझाइश के बाद दोनों पक्ष समझौते के लिए राजी हो गए। तिलक भूमि की तलैया की राष्ट्रीय दुर्गोत्सव समिति के सदस्य चंदा इकट्ठा करने के लिए निकले और राजा गारमेंट्स के पास उनकी दुकान संचालक से चंदे को लेकर बहस हो गई। जब रिया चंदा वसूली को लेकर हुआ विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक जा पहुंची और इसके बाद दोनों ही पक्ष थाने पहुंचे और वहां भी काफी देर तक हंगामा मचा रहा। नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ। जो बच्चे लोग आपस में अपने ये चंदे को लेके कोई मैटर इन लोग का बना होगा, पहले से ऐसा कुछ चला, उनके हंसी मजाक में ये सब उन लोग के हुआ है। बाकी बाद में ये हुआ कि दोनों पक्षों ने बैठ के अपने आपसी सुलह से सब ख़त्म कर लिया। किसी का कोई किसी से मतभेद नहीं है। बच्चे लोग चंदा कर रहे थे, जिसमें कि कुछ दुकानदार के ऊपर से कुछ बच्चों की तरफ से विवाद दोनों का हुआ। तो विवाद थोड़ा बड़ों में हो गया और थाने तक आ गया, पर दोनों की सलाह हम लोगों ने करके और दोनों को बैठा के जिसका जो नुकसान हुआ उसका पूरा कर रहे हैं लोग, और मुद्दा ख़त्म हो गया यहीं पर। इसकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दोनों पार्टी एक साथ हो गई है क्योंकि दोनों मोहल्ले की है, कोई अलग नहीं है। हाँ, राष्ट्रीय दुर्गोत्सव समिति तिलक भूमि तलैया के कुछ बच्चे जो थे वो त्यौहार में चंदा मांगने गए होंगे, तो जो दुकानदार हैं उनसे कुछ कहा सुनी हुई है आपस में, और फिर उन्होंने कंप्लेंट करने लगे। फिर समिति भी कंप्लेंट कर ली, तो उसी में बाद में हमारी मैडम ने भी, जो टीआई हैं, उन्होंने भी समझाइश दी चंदा लेने वालों से और दुकानदारों से भी कि भाई चंदा लेने वालों से कोई ऐसी बात ना करें, और जो चंदा लेने वाले वो भी दुकानदारों से कोई अभद्र भाषा में बात ना करें। इस प्रकार से बोल बाल के उस मामले को शांत करा दिया। लाडगंज टीआई ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। थाना लाडगंज में सूचना आई है कि राजा गारमेंट के पास में विवाद हो गया कुछ समिति और दुकान वालों के बीच में। अभी तो उन्होंने आवेदन नहीं दिया है, थाने उपस्थित आए। जैसे आवेदन जो भी देते हैं उस हिसाब से मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। हाँ, दोनों एक की एक्चुअली समिति सब पूरे व्यापारी और सबकी मिलकर के है, तो वो चाह रहे हैं कि दोनों आपसी समझौता करना चाह रहे हैं। बाकी अभी तो आवेदन कुछ दिया नहीं, जैसा होगा तो वैसी कार्रवाई करेंगे। गड़ा धन निकलवाने और नौकरी लगवाने का झांसा देकर धारताल निवासी एक युवक से लाखों रुपए की ठगी करके 3 माह से फरार चल रही महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार ठगी में शामिल महिला का पति पूर्व में ही पकड़ा जा चुका है। धारताल पुलिस ने एक महिला ठग को गिरफ्तार किया है जो पिछले 3 महीनों से फरार चल रही थी। पुलिस के अनुसार पकड़ी गई नफीसा बानो ने अपने पति जावेद के साथ मिलकर धारताल निवासी प्रदीप नाम के युवक को पहले नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए लिए और उसके बाद उसे फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिया। इतना ही नहीं, उसे गड़ा धन निकालने का लालच देकर और भी रुपए ले लिए थे। इस मामले में महिला का पति पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुका है। आज थाना आधारताल के अपराध क्रमांक 421/23 में नफीसा बानो जो लगभग 3 महीने से फरार चल रही थी, जिसे गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय से 1 दिन का PR लिया गया है। लियो प्रदीप जो फरियादी है, जादू टोना छल कपट करके गड़ा धन निकालने का मामला था, जिस पर से इनको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ जारी। उनका पति भी था, जो पति भी था, उनके पति को जावेद अली जो थे, इनको पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया, जो अभी धारताल पुलिस ने नफीसा को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।